हम जिनवाणी को चाहते, जिनवाणी तुम्हें चाहती, हाँ चाहती है। तुमसे ज्यादा भगवान मुझे चाहता है। मैं भगवान को जितना नहीं चाहता हूं, भगवान मुझे ज्यादा चाहता है। ये तुम्हें घोषणा करना है, भगवान की तरफ से नहीं। भगवान से मत पूछना भगवान आप मुझे कितना चाहते हो। तुम अपनी अंतरात्मा से बोलो तुम्हें भगवान चाहता है कि नहीं। मुझे तो बहुत चाहता है, मुझे तो भगवान इतना चाहता है, बहुत चाहता है। इसलिए मैं कभी अपनी दुख की कहानी भगवान को नहीं सुनाता, क्योंकि मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे दुख सुनकर के वो दुखी हो जाएगा, और मैं चहेते को दुखी करना सबसे बड़ी नकली है। भगवान यदि तुम्हें चाहता है, तुम भगवान को चाहते हो, तो तुम भगवान को कभी दुख की कहानी मत सुनाना। जब तुम्हारे यहाँ कोई मर जाता है ना, तो सीधा समाचार देते हो कि आ जाओ यहाँ अभी सीरियस है। सीधा क्यों नहीं कह दिया कि मर गया? सीधा कह दो मर गया, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो बहुत चाहता था इसको, मौत सुनकर के कहीं वही नहीं मर जाए, अटैक नहीं हो जाए। इसलिए इंद्र नहीं, थोड़ी तबीयत खराब दिख रही है, थोड़ा सीरियस भी है, आ जाओ, और मर चुका है। ये कितना अच्छा तरीका है, क्योंकि समझ को उसको सीधा मत बोलना, अटैक हो जाएगा, वो बहुत चाहता है। बस यही दावा तुम करो, भगवान मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। यदि मेरे दुख की कहानी उसको पता चल गई, वो सहन नहीं कर पाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए कितने ही दुखी होके आया, दरवाजे पे आते कहता है, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। क्यों क्यों आए? अरे महाराज भाग्यशाली हूं, भाग्यवान हूं, भाग्य लेकर आया हूं। बस भगवान यही कहेंगे, ओहो इसने दुख इसलिए छुपा लिया, कहीं इसके दुख से मैं दुखी नहीं हो जाऊं। क्या भगवान को बुद्धू समझ रखा है? आओ भाग कह रहा है, अरे भगवान तो अंतर्यामी है, तेरे दुर्भाग्य को जान रहा है, जान रहा है तेरे दुर्भाग्य को। भगवान को तो भगवान कहे दुर्भागा कहीं का, और मेरे छुपाने मुझसे छुपा रहा है, मैं दुखी ना हो जाऊं इसलिए कह रहा है कि मैं तो भाग्यशाली हूं, मेरा तो सौभाग्य है, अवभाग्य है, मैं तो खुश हूं। बनावटी खुशी, बनावटी दुख नहीं। तुम क्या है बनावटी दुख करने में, तो बता दिया मैंने डॉक्टर का, ये तो तुमने खूब सीख लिया। बनावटी दुख, घड़ियाल आंसू, बनावटी आंसू, इसमें तो तुम नंबर 1 हो। बनावटी, और ये तो नंबर 1 प्लस है। नाम नहीं ले रहा हूं, हाथ देख लेना। अरे नाम लेने में गड़बड़ हो जाता है। आजकल महिला आयोग चल जाए तो, और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताओ किसकी बीवी है जिसने झूठे आंसू बहाकर तुम्हें नहीं पिघलाया हो? इनका शस्त्र ही है। पुरुष का शस्त्र तलवार है, तो स्त्री का शस्त्र आंसू है। बस 2 आंसू लुढ़काए नहीं और तुमने कहा हो गया बटका, उसका काम हो जाता है, हो भी जाता है। सबसे सस्ता आंसू है नारी के पास। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो आंसू के बल पर दूसरों को प्रभावित करता है, बस समझ लेना उसी का नाम अबला है। आंसुओं से प्रभावित कर रहे हो, आंसुओं से दया कर रहे हो, अपने दुख की कहानी कह करके पिघला रहे हो। वो महान आत्मा है रे, बहुत दयालु, वो पिघल जाएगा, वो तेरा रोना नहीं देख पाएगा, रोना नहीं देख पाए, पिघल जाएगा। लेकिन
दया करके किसी को पिघलाया, दया करके कृपा कराई तो वे कृपांग कहलाते हैं। जैसे 23 नंबर आए तो 10 नंबर गुरु दे देंगे, कोई फायदा नहीं है, नौकरी लगेगी। 10 नंबर गुरु कृपांग के लेकर पास हो जाना ठीक है कि 23 नंबर के लिए 1 साल और पढ़ लाना ठीक है। 2 चीजें दे रहा हूं। आपकी परीक्षा में 23 नंबर आए, 23 नंबर वाला फेल की पास, 1 साल और पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास में आओगे। 1 साल और पढ़ लोगे, 1 साल खराब होगी। नहीं तो एक उपाय है, 10 नंबर गुरु के मिल जाएंगे तो 33 नंबर मिल जाएंगे। गुरु कृपांग से पास हो जाओगे आप, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलेगी, पास तो हो जाओगे। और 1 साल खराब करोगे, अगली साल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। बोलो 10 नंबर गुरु के ले लेना ठीक है कि 1 साल पुनः पढ़ाई करना ठीक है? हाँ? क्या करोगे 10 नंबर? तुमने तो दया से साधु को दुखी कर दिया। करुणा, वो तो दयालु है, वो तुम्हारे आंसू देखकर हाथ उठा देगा, तुम्हारे आंसू देखकर कहा कर देगा, वो तो दयालु है। हर बड़ा आदमी दयालु होता है, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा भगवान हो, चाहे तुम्हारा महाराज हो। जो जो बड़े हैं सही में बड़े हैं, जो दही बड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सही में बड़ा है वो दयालु होता है। तुम रोगे वो पिघल जाएगा, तुम रोगे वो दया कर देगा। और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है आंसू बहाकर किसी को अपने अनुकूल बनाना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है।